जय श्री राम मित्रों। सोहागपुर में ट्रेनों के स्टॉपेज की अत्यंत आवश्यकता है। माननीय सांसद जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं सोहागपुर क्षेत्र की जनता की जो समस्या है आपके समक्ष रखना चाहता हूं। यहां पर लगातार ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग समय समय पर होती रही है। विगत कुछ वर्षों पूर्व ट्रेन स्टॉपेज को लेकर एक बड़ा आंदोलन सोहागपुर की नागरिक संघर्ष समिति ने किया था, परंतु तब से लेकर अब तक उन ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग पूरी नहीं हुई है। हम लोगों को मथुरा वृंदावन हो या दिल्ली जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। यदि मथुरा जाएं तो पिपरिया जाना पड़ता है या फिर इसके लिए नर्मदापुर जाना पड़ता है। फिर हम बात करें तो जबलपुर जाने के लिए हाई कोर्ट के काम से कई गरीबों के कामों को लेकर हमारे साथी अधिवक्ताओं को जबलपुर निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो ऐसे समय में ट्रेनों के स्टॉपेज की अत्यंत आवश्यकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उन समस्त युवाओं से भी आग्रह करता हूं, जिन्हें ट्रेन की आवश्यकता है, उन व्यापारियों से भी आग्रह करता हूं कि हम सोशल साइट्स, जो प्लेटफार्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हम जो भी चला रहे हैं उस पर ट्रेन के स्टॉपेज की मांग को दोहराएं। इसको सोशल मीडिया के माध्यम से फिर से एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा करने की आवश्यकता है। और जब यह जन आंदोलन होगा तभी हमारी मांग पूरी होगी। एक बात बता दूं कि बिना रोए बच्चे के मां भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए हमें एक लंबे आंदोलन करने की आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि जिन कमियों के कारण हमारी मांग पूरी नहीं हुई थी, उस मांग को दोबारा करने की आवश्यकता है। उस मांग को पुनः प्रारंभ करने की जरूरत है। इस क्षेत्र को हमें फिर से एक आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। आप सभी के प्रयासों से, सहयोग से एक जन आंदोलन सोहागपुर क्षेत्र को ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए करना चाहिए। और पुनः फिर मैं उन लोगों से जो सोशल साइट्स चलाते हैं, सोशल प्लेटफार्म का उपयोग करते हैं, आग्रह करूंगा, दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा कि यदि आपकी व्हाट्सएप की डीपी है तो व्हाट्सएप चलाते हैं तो ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर जो स्टिकर तैयार किया गया है उसको दोहराएं, उसको लगाएं, अपनी डीपी पर लगाएं, फेसबुक के स्टेटस पर डालें। अभी मेरी एक सज्जन से जो मथुरा कल जाने वाले हैं उनसे बात हुई। वो कल नर्मदापुरम से ट्रेन में बैठेंगे मथुरा के लिए। हमने कहा आप अपनी समस्या को फेसबुक के माध्यम से लोगों के बीच में जरूर रखें कि आप किस तरह से सोहागपुर के रहने वाले हैं और नर्मदापुरम से बैठ रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो भी सांसद प्रतिनिधि हैं, सांसद जी के विभिन्न क्षेत्रों में न जाने कितने सांसद प्रतिनिधि नियुक्त होंगे। मैं जिले के समस्त सांसद प्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा कि हमारी इस बात को भी सांसद जी तक पहुंचाएं। मैं सांसद जी को ट्विटर के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी अवगत करा चुका हूं। और आपसे भी मेरा ये कहना है कि हम कहीं ना कहीं सांसद जी से प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। और ऐसे समय पर हमारे इस क्षेत्र की जो लगातार उठ रही मांग को पूरा करने की आवश्यकता है, उसे हमें बार बार कहने की जरूरत है। आप इस बात को दोहराएं, एक जन आंदोलन के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को खड़ा करें, क्योंकि हमारी एक पोस्ट ट्रेन स्टॉपेज के लिए एक बढ़ता हुआ कदम हो सकता है। जब ये इस तरह का कार्य हम करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। अभी मैं एक आंदोलन के मूड में हूं। स्पष्ट कहना चाहूंगा
इस जनहितैषी मांग में, इस क्षेत्र की मांग में, ट्रेनों के स्टॉपेज की इस बात में, इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें शीघ्र ट्रेनों का स्टॉपेज मिले। हम ओवरनाइट की भी मांग कर रहे हैं। हम मथुरा वृंदावन दिल्ली जाने के लिए श्रीधाम एक्सप्रेस की हमारी पहली प्राथमिकता है। हम जनशताब्दी एक्सप्रेस की बात भी कर रहे हैं, हम इंटरसिटी एक्सप्रेस की बात भी कर रहे हैं। हम 4 ट्रेनों के स्टॉपेज की बात माननीय सांसद जी से कर रहे हैं। सांसद जी को हम अवगत कराएंगे। जब भी सोहागपुर सांसद जी का आना होता है तो उन व्यापारी बंधुओं से, छात्रों से और जो भी बंधु हैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इस विषय पर सांसद जी से अवश्य बात करें। हमारे केंद्रीय रेलवे बोर्ड के जो भी मेंबर, चिर परिचित जो भी व्यक्ति हैं, उनके बीच में भी हम इस बात को लेकर जाएं। आज फोन पर मेरी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय अभिलाष पांडे जी, जो केंद्रीय रेलवे बोर्ड के मेंबर भी हैं, उनसे बात हुई है। उनको मैं इस व्हाट्सएप के माध्यम से समस्या से अवगत मैंने अभी कराया है। और हमारे इटारसी के भी राजा तिवारी जी, जो रेलवे बोर्ड में मेंबर हैं, उनको भी इस बात से अवगत कराया है। और हम लोग जो भी सांसद जी के या सांसद जी के लोगों से जुड़े हुए हैं, उन तक इस बात को पहुंचाएं। पीयूष गोयल जी जो रेल मंत्री हैं, उनको भी ट्विटर पर हम रिट्वीट करें। हमारी मांग को पूरा करने के लिए हमें इस तरह के सोशल साइट्स का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो आइए इस अभियान में मिलकर चलते हैं, एक कदम ट्रेन स्टॉपेज के लिए, सोहागपुर क्षेत्र के विकास के लिए। आइए हम सब लोग मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग आंदोलन में साथ देना चाहते हैं, आंदोलन के मूड में हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में यह जरूर लिखें, आप केवल जय श्री राम लिख दीजिए। आपका समर्थन ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए होगा। आपका जय श्री राम लिखना आपकी स्वीकृति है, इस आंदोलन में सहभागिता है कि आप हमारे साथ इस जन आंदोलन में खड़े रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, मैं एक बात पुनः दोहरा दूं आपको इस बात से कि यह जो ट्रेनों का स्टॉपेज की जो बात है, वो कोई एक दिन में मांग पूरी होने वाली नहीं है। हो सकता है यह आंदोलन 1 महीने के चले, 2 महीने चले, 3 महीने चले। इसे लंबा चलाने की आवश्यकता भी होगी, तो पीछे मत रहना, क्योंकि संघर्ष करते रहने से ही सफलता मिलती है। तो हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है मित्रों। आइए, जिस तरह से मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस विषय को पुनः उठाया है, आप लोग भी इस विषय को उठाइए, रखिए इस विषय को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से, कि ट्रेन स्टॉपेज सोहागपुर की मांग। जय श्री राम। आपसे पुनः भेंट होगी, फिर किसी सोशल मीडिया के साइट से आपसे बात करूंगा। यह जन आंदोलन है, ट्रेन स्टॉपेज होना चाहिए, होना चाहिए और होना चाहिए। जय जय श्री राम।